Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center in Asha National English School. Today we conduct class 6 और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। आज हम इंग्लिश का 6 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका अ हीरो। ओके, तो ये एक स्टोरी है अ हीरो की। देखते हैं आपके चैप्टर में क्या है। फॉर स्वामीनाथन इवेंट्स टुक एन unexpected turn. Father looked over the newspaper. यहाँ स्टोरी दिखाई गई है जो ये आपकी देखिए पिक्चर में बना हुआ है। ये जो लड़का है इसका नाम क्या है? स्वामीनाथन। ओके, ये इसके फादर हैं। इन दोनों के बीच स्टोरी है। इसमें आगे और भी चीज़ें हैं। तो स्टोरी ये कह रही है कि जो स्वामी करके एक लड़का था वो बहुत ही अच्छा लड़का था वैसे तो, और काफ़ी खेलता कूदता था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी था वो लड़का, हर चीज़ों से डरता भी था। तो एक समय की बात है कि उसके जो फादर थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपी हुई थी कि एक छोटे लड़के की बहादुरी के द्वारा एक टाइगर जो है गांव में पकड़ा गया, मारा गया, जिससे कि उस छोटे से लड़के की बहादुरी के चर्चे होने लगे। ऐसा हुआ कि जब उसको टाइगर ने दौड़ाया तो वो बड़ी ही निडरता के साथ जाकर के पेड़ पे बैठ गया। वो लड़का जो है पेड़ पर जाकर बैठ गया और जब तक बैठा रहा, जब तक गांव वाले इकट्ठा नहीं हो गए और उस टाइगर को मार नहीं दिया। तो बड़ी ही साहस और बहादुरी के साथ बिना डरे वो उस पेड़ पे चढ़ा रहा और एट द लास्ट क्या हुआ कि वो टाइगर मारा गया। तो जब उस बच्चे की बहादुरी और उसकी ब्रेवरी को देखकर जगह जगह उसके नाम के चर्चे होने लगे, वो उसकी न्यूज़ पेपर में भी आई। तो उसके पापा ने जब इस खबर को पढ़ा तो उनके पापा को लगा कि ये कितनी अच्छी बात है, कितना बहादुर लड़का होगा, ये कितना ब्रेव बॉय होगा, जो कितना करेजियस है कि इसको किसी चीज़ से डर नहीं लगा और इसको किसी भी चीज़ का भय नहीं था और बड़ी ही बहादुरी से इसने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये स्टोरी वो जो पढ़ता है तो अपने लड़के स्वामी को बताता है। तो स्वामी कहता है कि स्वामी सुनता है, फिर इस चीज़ को इग्नोर करता है। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सही भी हो। लेकिन इसके फादर कहते हैं नहीं, वो देखो कितना ही ब्रेव और बहादुर लड़का होगा जो उसने बहादुरी से एक टाइगर का सामना किया। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो स्वामी होता है ये बोलता है कि स्ट्रेंथ आर एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। स्वामी डिड नॉट एग्री विद दिस थ्योरी। तो जो इसके पापा थ्योरी सुनाते हैं तो उससे वो अग्री नहीं करता है कि उनके पापा बोलते हैं कि देखो स्ट्रेंथ और एज मैटर नहीं करती है, एक इंसान के अंदर साहस होना चाहिए किसी भी कार्य को कर गुजरने का। ताकत ही सब कुछ नहीं होती है, पर एक आपके अंदर ब्रेवरी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन या परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो वो कहता है मुझे इस थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ऐसा कुछ होता नहीं है। और वो ये जताने की कोशिश करने लगा स्वामी कि मैं भी बहुत करेजियस बॉय हूँ, मुझ में भी साहस है। फिर उसके पिता उसको समझाते हैं कि तुम्हें देखो ऐसे ही तुम्हें भी बनना है, ऐसे तुम्हें ही बनना है, तुम्हें भी इस तरीके से फ़ाइट करनी आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर भी इतना ब्रेव होना चाहिए। देखो सोसाइटी में तुम भी मतलब एक अपना नाम रखो, इस तरह के बहादुर बच्चे बनो ताकि तुम्हारा भी नाम हो। उसके पापा उसे इनकरेज करते हैं कि देखो कितना अच्छा लड़का है कि उसके बारे में बताओ, आज सब जान रहे हैं, उसके बारे में न्यूज़पेपर में छपा है, तो कितनी अच्छी बात है, वो कितना अच्छा लड़का होगा। तुम्हें भी इस तरीके का बहादुर और होशियार बनना चाहिए, हर परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए। तो स्वामी कहता है कि हाँ मैं भी बहादुर हूँ, मतलब वो अपने आप को बोलता है कि मैं भी एक बहादुर और ब्रेव बच्चा हूँ, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। तो उसके पिता ने उससे कहा कि तुम्हें एक दिन मेरे ऑफिस में जाकर रात को सोना होगा। फिर उस बात को वो टालने के लिए क्या बोलता है कि मुझे जो है बैट बॉल चाहिए, क्योंकि मैं कल से बड़े लड़कों के साथ बैट बॉल खेलूँगा। मेरी टीम को ऑफ़र किया गया है कि हम लोग बड़े लड़कों के साथ, जो बड़े बड़े लड़के खेलते हैं, हम लोग उनके साथ बीट करेंगे।
तो वो ये जताने की कोशिश करता है इस बात से कि देखो मेरे अंदर कितना करेज है, कितना साहस है कि हम लोग टक्कर भी लेंगे तो बड़े लड़कों से लेंगे। पर स्वामी के पापा इस बात को इग्नोर करते हैं और स्वामी भी धीरे से वहाँ से चला जाता है। तो वही वो सोचता है कि बात टल गई है, फिर भी लेकिन स्वामी के पापा उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर से उसे कहते हैं कि तुम्हें जाकर के ऑफिस में आज रात को ही सोना होगा, तुम अकेले सोगे, क्योंकि स्वामी कभी भी अकेले नहीं सोया क्योंकि वो डरता था इतना। वो या तो अपनी मम्मी या तो अपनी दादी के साथ सोता था, तो और रोज़ अपनी दादी के साथ सोता था। तो उस दिन उसने क्या किया, वो जल्दी से जाके उसने ये बात पहले अपने दोस्तों से शेयर करी कि मेरे फादर ने ऐसा ऐसा ऑफ़र रखा है मेरे आगे। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम जा कर के जल्दी सो जाना, तो सारी बात टल जाएगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। स्वामी आता है घर में अपने और उस दिन वो जल्दी सो जाता है अपनी दादी के साथ। फिर उसकी दादी उसे उठाती है, पूछती है आज तुम जल्दी सो गए, तुम्हें स्टोरीज़ नहीं सुननी क्या? तो वो कहता है आज मुझे कोई स्टोरीज़ नहीं सुननी, आप मुझसे बात भी ना करें और बस मुझे सोने दें, मुझे नींद आ रही है। फिर उतनी समय के वो सोचता है कि हम जल्दी सो जाएंगे तो बात ये टल जाएगी। फिर उसके फादर आ जाते हैं, फादर उसके बिस्तर को उठाते हैं और ले जाकर के ऑफिस के रूम में उसके बिस्तर को लगा देते हैं। फिर स्वामी से कहते हैं कि तुम भी चलो और वहाँ पे चल के सो। स्वामी को ले जाते हैं पकड़ के। स्वामी वहाँ पे अकेले ही लेटता है, वो डोर खुला होता है लेकिन चारों तरफ डार्कनेस होती है, तरह तरह की आवाज़ें, कहीं दरवाज़ों की आवाज़ें, कहीं हवाओं की आवाज़ें, कहीं सन्नाटे में जिस तरीके से आपने देखा होगा तरह तरह की आवाज़ें आती, उस तरीके की आवाज़ें आ रही थी और जानवर जैसे चिल्ला रहे हो ऐसी आवाज़ें आ रही थी। और उसको लग रहा था बुक शेल्स जो लगी हुई है उसके पीछे जो है वो कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, कहीं वो मुझे काट ना ले। तो वो इतना डर रहा था कि वो सोया नहीं, वो रात भर जग रहा था और चारों तरफ हर चीज़ें देख रहा था कि बाहर कुछ थोड़ी बहुत रोशनी आ रही, बाहर कुछ बहुत थोड़ी सी लाइट जल रही, वो उस रोशनी की तरफ देख रहा था और चारों तरफ काफ़ी अंधकार ही अंधकार था और काफ़ी डरावनी सी चीज़ें दिख रही थी। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो बहुत डरता रहता है, उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसे नींद भी नहीं आती है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो डर जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे अंदर, क्योंकि उस ऑफिस का डोर खुला होता है तो अंधेरा भी होता है, तो वहाँ पे सडनली एक आदमी घुस जाता है। जैसे वो एंटर करता है ये देख के डर जाता है और ये क्या करता है कि एक टेबल के नीचे छुप जाता है। तो जब वो आदमी जो है उस टेबल के पास खड़ा होता है तो ये पैरों में इसके ज़ोर से दांत काट लेता है। जब दांत काट लेता है तो उसके बाद वो चिल्लाता है काफ़ी तेज़, इतनी तेज़ वो शाउट करता है कि पूरे एरिया के लोग बाहर आ जाते हैं और सभी मिलकर उसे पकड़ते हैं, उसे सामने लाते हैं, लाइट्स खोली जाती हैं, फिर उसे पीटा जाता है। तो पता चलता है कि वो एक चोर था जो उनके एरिया में रॉबरी करने आया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि पुलिस आती है जब, तो पुलिस स्वामी के नाम के चर्चे करती है, कहती बहुत बहादुर बच्चा है, बहुत ब्रेव है और इसकी वजह से देखो एक चोर पकड़ा गया, एक बड़ी रॉबरी होने से बच गई, स्वामी का बहुत नाम होता है, उसके भी काफ़ी तारीफ़ की जाती है। फिर वो पुलिस वाला जो होता है वो स्वामी से बोलता है कि तुम्हें बड़े होकर के एक अच्छा पुलिस अफसर बनना चाहिए। तो स्वामी उससे कहता है, स्वामी अपने मन में सोचता है, उसने क्या सोचा होता है, या तो वो किसी इंजन का ड्राइवर बन जाएगा, अपने लिए वो यही सोचता है कि वो इंजन का ड्राइवर बनेगा या रेलवे गार्ड बनेगा। लेकिन उसके इतनी तारीफ़ होती, वो भी बड़ा खुश होता है और मतलब उसके फादर भी खुश होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो झगड़ा करने लगते हैं कि अब तुम मेरे बच्चे का इस्तेमाल नहीं करोगे, उसे किसी ऐसी चीज़ों में मत डालो कि वो आगे चल के किसी ट्रबल में आ जाए, किसी परेशानी में फंस जाए। तो आप ऐसा कुछ भी मत करो कि उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो उसकी माँ उसके पिता से झगड़ा करती है इस मैटर को लेकर और काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू होता है। फिर स्वामी जब इन सब बातों को छुपकर सुन रहा होता है, स्वामी सोचता है कि अब मैं आगे बच गया, अब आगे मुझे नहीं भेजा जाएगा। तो वो सोचता है मैं सेफ़ हो गया। तो ये आपकी स्टोरी है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा
ये आपका होमवर्क होगा। बाय।